डबवर्स से चलाया जाता है। राज्य परिवर्तनों के लिए ब्लॉकचेन पर अनुबंध की लगातार निगरानी करने के बजाय किसी घटना को छोड़ दिए जाने पर अनुप्रयोगों को अधिसूचित किया जा सकता है। ये YouTube जैसा है। YouTube की तरह डबवर्स ऐप को इवेंट जारी होने पर सूचित किया जा सकता है, ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति की निगरानी करने की जगह। नया वीडियो रिलीज होते ही आपको सूचित किया जाता है। इस वीडियो में हम सॉलिडिटी का उपयोग करके घटनाओं को लिखने और आग लगाने के तरीके बताएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ब्लॉकचेन पर पहले से ही मौजूद घटनाओं को कैसे देखा जाए और वेब.js नामक लाइब्रेरी का उपयोग करके नई घटनाओं की सदस्यता कैसे ली जाए। इवेंट निर्धारित करने के लिए शब्दकोश इवेंट से शुरू करें, उसके बाद इवेंट का नाम दें। इस मामले में मैं इसे डॉग कहने जा रहा हूं। कोष्ठक के अंदर आप उस डेटा को पास कर सकते हो जिसे तुम ब्लॉकचेन पर लॉग करना चाहते हो। यहाँ मैं कुछ संदेश के साथ भेजक को लॉग करने जा रहा हूँ। आप इवेंट बना सकते हो जहाँ कोई पैरामीटर नहीं होता। अगले मैं आपको दिखाऊंगा कि इवेंट कैसे फायर किया जाता है। सबसे पहले मुझे फंक्शन बनाने की जरूरत है और फंक्शन के अंदर हम इवेंट को एमिट करेंगे। पहले हम फायर इवेंट पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। आप कीवर्ड एमिट से शुरू करके ब्लॉकचेन पर एक इवेंट लॉग कर सकते हैं, उसके बाद उस इवेंट का नाम जिसे आप लॉग इन करना चाहते हैं। हमारे मामले में हम लॉग इवेंट को फायर करेंगे। इवेंट के साथ हम इस ट्रांजैक्शन के प्रेषक को हेलो वर्ल्ड संदेश के साथ लॉग करने जा रहे हैं। डबवर्स से चलता हुआ तो यहाँ मैं एक अलग मैसेज के साथ उसी इवेंट को फायर करने जा रहा हूँ, जिसके बाद एक अन्य लॉग इवेंट है। चलो संकलित करके तैनात करें और घटनाओं को काम में देखें। फंक्शन फायर इवेंट्स चलाएं और ट्रांजैक्शन लॉग पर क्लिक करें। लेन देन लॉग में कीवर्ड लॉग ढूंढें। यही वो जगह है जहां आपको उन सभी इवेंट्स मिलेंगे जो इस फंक्शन को कॉल करने पर फायर हुए। डबवर्स से चलाया जाता है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि पैरामीटर्स के साथ लॉग इवेंट फायर हुआ था। इस मामले में प्रेषक लेनदेन का प्रेषक है और संदेश हेलो वर्ल्ड था, जो कि वो घटना है जिसे यहां निकाल दिया गया था। ये लॉग ब्लॉकचेन पर संग्रहित होंगे, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन लॉगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो फायरिंग घटनाओं का एक उपयोग है कि ब्लॉकचेन पर कुछ हुआ होने का रिकॉर्ड रखा जाए, जो स्मार्ट अनुबंध पर डेटा संग्रहित करने से सस्ता होता है। पिछली घटनाएं सभी ब्लॉकचेन पर संग्रहित होती हैं, लेकिन अक्सर आप सभी घटनाओं में रुचि नहीं रखते हैं और आप विशिष्ट घटनाओं को जल्दी से खोजना चाहते हो, जैसे कि एक निश्चित पते वाले सभी लॉग इवेंट की खोज करना। यहीं पर इंडेक्स कीवर्ड का उपयोग होता है। पैरामीटर पर इंडेक्स का उपयोग करके आप उन घटनाओं की त्वरित खोज कर सकते हैं जहां पैरामीटर एक निश्चित मान के बराबर होता है। डबवर्स से चलाया जाता है। वो एड्रेस जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम इंडेक्सेड कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें बस एक सर्च क्वेरी एथेरियम फ्लो नोड को भेजनी होगी, जहां हम एक निश्चित पते के सेंडर के बराबर सभी लॉग के लिए पूछ सकते हैं। जवाब में आपको उस पते के सभी लॉग मिलेंगे जहां प्रेषक उससे बराबर है। डबवर्स से चलाया जाता है। तो मैंने Node.js में एक स्क्रिप्ट लिखी है जिससे ब्लॉकचेन पर पिछली घटनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस स्क्रिप्ट के लिए मैंने एक विश्व प्रसिद्ध अनुबंध डाई स्टेबलकॉइन का चयन किया, क्योंकि यह एथेरियम ब्लॉकचेन पर काफी सक्रिय है। संक्षेप में, डाई स्टेबलकॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है जहां कीमत लगभग प्रति कॉइन रहती है, इसलिए इसका नाम स्टेबलकॉइन है। इसकी मूल्य स्थिरता कैसे बनाए रखा जाता है और यह क्यों उपयोगी है, एक अलग वीडियो के लिए है। तो अब चलो कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले हम वेब आयात करते हैं। वेब ब्लॉकचेन और अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के बीच एक पुल की तरह है। ये हमें जावास्क्रिप्ट और Node.js जैसे प्रोग्राम का उपयोग करके ब्लॉकचेन से लेनदेन भेजने और डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है। अगला हम वेब आयात करते हैं।